नमस्कार। आज हम हरियाणा सरकार की जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन है उस पर बात कर रहे हैं। जी खास तौर पर वो किश्त जो मई महीने की है और अब जून में मिलनी है। हाँ, जिसका इंतजार रहता है बहुत से लोगों को। तो आज का मकसद यही है समझना कि भाई पेंशन कब तक आ सकती है। हम्म अगर कुछ देरी सुनने में आ रही है तो क्यों हुई है, हम्म राशि कितनी मिलेगी, और सबसे जरूरी, अगर मान लीजिए टाइम पे पैसा ना आए तो क्या करना है। सही। ये जानकारी बहुत अहम है। हाँ, उन सब के लिए जो पेंशन का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि सुनने में आ रहा है कि भुगतान की तारीख अब काफी पास है। जी बिल्कुल। ये पेंशन योजनाएं, चाहे वो बुढ़ापा पेंशन हो या विधवा पेंशन या दिव्यांगों के लिए, ये बहुत लोगों के लिए एक जरूरी सहारा है। हाँ, एक बड़ा आधार है। तो इस पर ना स्पष्टता होनी बहुत जरूरी है। तो चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। पैसा पैसा कब तक खाते में आ सकता है, क्या जानकारी अपने पास? देखिए, जो स्रोत मिले हैं उनके हिसाब से मई 2025 वाली जो पेंशन है उसको खातों में भेजने की प्रक्रिया वो शुरू हो चुकी है। अच्छा। हाँ, और उम्मीद ये है कि 24 या 25 जून तक ये पैसा क्रेडिट हो जाना अच्छा, चाहिए। मतलब आजकल में? हाँ बिल्कुल, मतलब किसी भी दिन अब भुगतान हो सकता है। अच्छा, तो ये मई की पेंशन है जो जून में आ रही है, ये नॉर्मल है ना, मतलब यही तरीका से? हाँ बिल्कुल, प्रक्रिया तो यही है कि पिछले महीने की पेंशन का भुगतान इसी महीने, मतलब अगले महीने होता है। तो मई की पेंशन जून के आखिर तक आना ये सामान्य टाइमलाइन ही है। ठीक है, समझ गया। लेकिन कुछ लोगों को लग रहा था शायद कि इस बार थोड़ी धीमी है रफ्तार। हाँ, इस पर जानकारी दी गई है। बताया गया है कि इस बार दो मुख्य कारण रहे। अच्छा। हाँ, जिनकी वजह से थोड़ी सी देरी हुई। पहला तो ये कि सरकार की तरफ से जो बजट जारी होता है उसमें थोड़ी देरी हुई, ओके। कि जो प्रोसेसिंग स्पीड थी वो थोड़ी धीमी रही। लेकिन अच्छी बात यह है कि अब ये दोनों दिक्कतें दूर हो गई हैं और सिस्टम में डेटा डालकर प्रोसेसिंग तेज कर दी गई है। चलो, ये सुनकर थोड़ी राहत मिली कि अब रफ्तार पकड़ ली है। आपने कहा बैंकिंग नेटवर्क की धीमी प्रोसेसिंग, जी, ये कुछ खास इलाकों में थी या मतलब ऐसी सामान्य बात थी, इस पर कुछ है? शोध में इस पर बहुत ज्यादा डिटेल तो नहीं है, बस इतना कहा गया है कि कुछ जिलों में ऐसा हुआ। हो सकता है कोई तकनीकी कारण हो या शायद लोड ज्यादा हो गया हो कुछ बैंकों पर। हो सकता है। पर मुख्य बात यह है कि अब वो चीज ठीक कर ली गई है। चलिए, ये अच्छी बात है। अब आते हैं राशि पर। पेंशन अमाउंट सरकार ने कुछ टाइम पहले बढ़ोतरी की थी, जी तो क्या वो बढ़ी हुई राशि, मतलब 3000 वही मिल रही है सबको? जी हाँ, जानकारी तो यही है कि जो बढ़ी हुई राशि है वो लागू हो चुकी है और ज्यादातर लाभार्थियों के खाते में 3,000 रुपये प्रति माह के हिसाब से ही पेंशन आ रही है। और यकीनन ये बढ़ी हुई राशि इस महंगाई के समय में लोगों के लिए काफी मददगार होगी। जरूर जरूर। 3000 रुपए एक अहम सहारा है। लेकिन एक्सपर्ट जी, कभी कभी ऐसा होता है कि तय तारीख निकल जाती है और पैसा खाते में नहीं दिखता। हाँ, ये हो जाता है। तो मान लीजिए 25 जून के बाद भी किसी को पेंशन नहीं मिलती, तो क्या करें, क्या कदम उठाएं, इस पर क्या सलाह है? हाँ, ये बहुत ज़रूरी सवाल है और इसके लिए बिल्कुल साफ स्टेप्स बताए गए हैं। अगर 25 जून के बाद पैसा ना आए तो सबसे पहले बिल्कुल पहला काम अपनी बैंक पासबुक अपडेट करवाएं। ठीक है। या फिर अगर एसएमएस अलर्ट सेवा ले रखी है तो उसे ध्यान से चेक करें। कई बार पैसा आ जाता है, हमें पता नहीं चलता। अच्छा। और अगर मान लो पासबुक में भी नहीं देखा, एसएमएस भी नहीं आया, तो फिर अगला कदम है अपने नजदीकी सीएससी सेंटर, कॉमन सर्विस सेंटर। हाँ, जन सेवा केंद्र। हाँ, जन सेवा केंद्र, वहां जाएं या फिर सीधा ब्लॉक या तहसील लेवल पे जो समाज कल्याण का ऑफिस है वहां संपर्क करें। ओके। वहां कर्मचारी आपकी पेंशन आईडी से स्टेटस चेक करके बता सकते हैं कि भाई दिक्कत कहाँ है, पेंशन रुकी है या प्रोसेस में है, क्या बात है। और अगर इन जगहों पर भी, मतलब सीएससी या समाज कल्याण ऑफिस में भी ठीक से जवाब ना मिले या समाधान ना हो? उस स्थिति में फिर लाभार्थी को जिला स्तर पर जो समाज कल्याण अधिकारी बैठते हैं उनसे मिलना चाहिए। या फिर विभाग की हेल्पलाइन भी होती है आजकल, उस पर कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। जरूरी ये है कि अपनी बात सही जगह पहुंचाई जाए। इसमें एक चीज और है शायद, जो अक्सर बैंकिंग में होता है कि कभी-कभी ट्रांजैक्शन में एक आध दिन ज्यादा लग जाता है। आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा। स्रोत में भी इस बात का जिक्र है कि देखिए, बैंकिंग प्रक्रिया में कभी-कभी 2-3 दिन एक्स्ट्रा लग सकते हैं। अच्छा। हो सकता है बैंकों की बेच क्लियरेंस में टाइम लगे या कोई और तकनीकी कारण हो। तो 25 को पैसा ना आने पर एकदम परेशान ना हो, 1-2 दिन देख लें। हाँ, थोड़ा धैर्य रखें। हाँ, थोड़ा धैर्य रखें और फिर जो स्टेप्स बताए हैं वो उठाएं। लेकिन हाँ, जानकारी लेते रहना, फॉलो अप करना वो जरूरी है। ठीक है, तो अगर हम सारी बात को फटाफट समेटें, हरियाणा में मई की पेंशन 24-25 जून तक आने की पूरी उम्मीद है।
जी राशि ज्यादातर लोगों के लिए 3,000 रुपए है। हाँ, थोड़ी देरी हुई थी बजट और कुछ बैंकिंग स्लोडाउन के कारण, पर अब वो ठीक हो गया है। बिल्कुल। और अगर पैसा ना आए तो पहले बैंक रिकॉर्ड चेक करें, फिर सीएससी या समाज कल्याण ऑफिस, और जरूरत पड़े तो जिला अधिकारी या हेल्पलाइन, और थोड़ा इंतजार भी कर लें, एक आध दिन लग सकता है। बिल्कुल सही सारांश है। ये सारी जानकारी उन सभी के लिए बहुत काम की है जो इस पेंशन पर निर्भर हैं, ताकि पता रहे कि क्या उम्मीद करनी है और जरूरत पड़ने पर क्या करना है। सही कहा। इस पूरी बातचीत के बाद एक सवाल मेरे मन में आ रहा है। अभी तो हम बात कर रहे हैं कि इस महीने पैसा कब आएगा, लेकिन अगर भविष्य को देखें तो क्या इस पूरी पेंशन वितरण व्यवस्था को और ज्यादा भरोसेमंद और पारदर्शी और मतलब प्रिडिक्टेबल बनाने के लिए कुछ सिस्टम में सुधार की गुंजाइश है, हाँ, ताकि हर महीने लोगों को ये चिंता ना हो कि अरे पैसा कब आया, क्यों देर हो रही है। ये शायद सोचने वाली बात है। बिल्कुल। ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि इस पूरी प्रक्रिया को और सुगम और अनुमानित कैसे बनाया जाए। इस पर विचार होना चाहिए।